बाजीगर, डर, ऐसी फिल्मों से वो स्टार बनता है। और सोचो जरा कि अब तक तुम्हारा जो हीरो था वो इसलिए हीरो था क्योंकि वो हर मजलूम की रक्षा करता है, लेकिन अब जो हीरो तुम्हारा बना है वो है जो अपने फायदे के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, अपनी प्रेमिका की। ये शाहरुख खान जो बाजीगर में अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे उसका मकसद सीधा हो रहा था, उसका रिवेंज पूरा हो रहा था। अगर कोई पूछे उसके बाद में इसे आप नायक कैसे कह सकते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए, अपनी मां का अपमान का बदला लेने के लिए निरीह शिल्पा शेट्टी को क्यों मार सकता है? लेकिन ये सवाल आपको नहीं पूछना था, आपको तो अच्छा लग रहा था उसको सिर्फ सामने से देखना है, स्क्रीन के ऊपर अच्छा लगता था उसको, बाजीगर मैं बाजीगर, हर लड़का गोल चश्मा लगा करके गाने लगा। और उसके दूसरी फिल्म आई डर, और वो काका काका किरण हर जगह फैल गया रोग की तरह। वो नायक नहीं है। कई बार तुलना, कई क्रिटिक मैंने करते हुए सुना है, लोगों ने कहा कि दीवार में अमिताभ बच्चन ने भी एक ग्रे शेडेड रोल किया था, तो आप डर के शाहरुख खान को से विरोध क्यों करते हैं? अद्भुत बेवकूफाना क्रिटिसिज्म है ये। दीवार का नायक मजबूरी में बनता है स्मगलर, और पूरी फिल्म में कोई भी कुकृत्य करते हुए उसे नहीं दिखाया गया है, और इस बात के लिए वो गिल्ट भी होता है बुरी तरह से कि मैंने ये गलत काम किया है। दीवार का नायक समाज में बदलती हुई स्थिति का एक जायजा था, एक तमाचा था तथाकथित शरीफ समाज के ऊपर। लेकिन डर का नायक वो तो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और कुछ भी नहीं है। एक लड़की की फोटो लगाता है, अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, और वो नायक। और अगर उस नायक के बनने के बाद अचानक तेजाब फेंके जाने की घटनाएं, हत्या किए जाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो आप याद रखिए सिनेमा कहां तक गहराई तक असर डालता है आपके ऊपर। आपका नायक बदल रहा है, आपके सपने बदल रहे हैं, आपकी एक्टिविटी बदल रही है, आपका एक्शन बदल रहा है, आपका डिसीजन बदल रहा है। अगर शाहरुख खान ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा है, ऐसा हुआ। और फिर शाहरुख खान की तकदीर और बड़ी हुई। अचानक से उसे बहुत अच्छा मित्र मिला, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा, और उसको 2 फिल्में मिल जाती हैं जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान ही बदल जाता है। उन 2 फिल्मों के नाम आप सबको शायद पता होंगे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके बाद हर लड़का राज, हर लड़की सिमरन। कई अतार्किक सी चीजें हैं, सिमरन ट्रेन के पीछे 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 दौड़ रही, पर राज हाथ लगाकर सिमरन, वो चेन नहीं खींचता है, गाड़ी रुक जाए, वो चाहता है कि मर जाए सिमरन दौड़ते दौड़ते। और उसका बाप भी कितना खतरनाक है, जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ जाती तब तक नहीं छोड़ता है, स्पीड बढ़ जाती है जा बेटी। और मजेदार बात ये पहली बार नहीं हो रहा था। अगर आप 60 के दशक में जाएंगे तो एक फिल्म आई थी जब जब फूल खिले, शशि कपूर और नंदा की, ठीक यही एंड है उस फिल्म का, ठीक ऐसे ही है। लेकिन वो बड़ा बड़ा ओरिजिनल लगता है क्योंकि 60 के दशक में संभव था, उस जमाने का हीरो थोड़ा सा बेवकूफ हो सकता था, और वो तो वैसे भी कश्मीर में एक शिकारा चलाने वाला, बेकार चप्पू चलाने वाला नाविक था। वो उसको नहीं पता है कि चेन खींची जा सकती तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो लंदन से लौट करके आया था पर मे भी वो कंफ्यूज हो गया कि हिंदुस्तानी ट्रेन के अंदर भी चेन होती है क्या? हाँ, तो एक पोर्शन ये हुआ। लेकिन एक मजेदार घटना घटी, हर लड़की को अच्छा लगने का। मेरे ख्वाबों में जो आए, फुटबॉल खेलता हुआ एक लड़का जिसने एडिडास के जूते पहने हुए हैं, जिसके पास नाइकी का फुटबॉल है, और जो वोडका, रम और क्या कहते हैं VSOP और कॉन्याक्स ये पीता है, और एक बड़ी मर्सिडीज और फेरारी में घूमता है। ये घूमने का सपना तो दिखा ही सकता है, ये सारी चीजें। अब ऐसा ही नायक उसे चाहिए, बिल्कुल पैसे वाला, एकदम अमीर, सोफिस्टिकेटेड। और दूसरा, उसके साथ ही साथ एक फिल्म आती दिल तो पागल है, और इस फिल्म के साथ ही बहुत अच्छा काम होता है। कुछ बड़ी कंपनियां, आर्चीज, हॉलमार्क जैसी कंपनियां एक मार्केटिंग करती हैं यशराज के साथ बैठ करके, और एक नया त्योहार हम सबको देती है, होली दिवाली से ज्यादा प्रभावशाली त्योहार, वैलेंटाइन डे। अचानक से सबको प्यार का एक दिन मिल जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी को प्यार करना बहुत खराब लगा।
होली को दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, इडियोटिक। दीपावली के दिन सारे त्योहार तो आपके देवी देवताओं के थे, आपके लिए तो मनुष्य के लिए तो एक भी त्योहार बेचारे हिंदुओं के पास था ही नहीं, और मुसलमानों के पास तो और मुश्किल थी, एक तो बकरीद था। कौन प्यार करने चाहे उस दिन? एक मुहर्रम, अब उधर कौन प्यार करेगा? और बेचारे बच्चे क्रिश्चियंस तो साहब, एक होता है उनका गुड फ्राइडे जिस दिन जीसस क्राइस्ट कब्र में से निकल आए थे, एक क्रिसमस डे जिस दिन वो पैदा हो गए, बस बात खत्म। एक अच्छा सा त्योहार चाहिए था प्रेम का इजहार करने के लिए। त्योहार तो बहुत पुराना था, 3000 सालों से चल रहा था, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वैलेंटाइन डे पड़ा हुआ था, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था। अचानक से मार्केट में आ गया, कार्ड्स बिकने लगे, करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा हो गया, हम लोग करोड़ों अरबों रुपया विदेश भेजने के लिए तैयार हो गए। और तमाम लेफ्टिस्ट शामिल होते हैं साहब इसमें, देखना, जो कार्ड खरीदेंगे इंपोर्टेड, गालियां देंगे विदेशी पैसों को, बूर्जुआ को, लेकिन पैसा कहां पहुंचेगा? उसी बूर्जुआ के पास पहुंचेगा। सिनेमा देखेंगे, दिल तो है पागल, क्या है? दिल तो पागल है। क्यों नहीं जाके सुस्मन, तामुल, जन्म, सारांश क्यों नहीं देखते हैं? एक डॉक्टर की मौत, सलीम लंगड़े पे मत रो, ये भी तो सिनेमा इस हिंदुस्तान बना है। वामपंथी कभी अपनी फिल्म नहीं देखते हैं, ठीक है ना? वो चुपके से 9 बजे वाला शो देखने जाते हैं। ये अद्भुत है। मैं इसलिए इस पर मैं बाद में पैरलल सिनेमा पे मैं जरूर बात करूंगा, और उससे भी पहले मैं बात करूंगा एक आर्ट सिनेमा पे, 80 के दशक में ये भी आया था। लेकिन हमारा नायक हो गया शाहरुख खान, एक खलनायक नायक में कन्वर्ट हो गया और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 2 और नायक आके खड़े हो गए, आमिर खान और सलमान खान। चलो, आमिर खान को तो सर्टेन किसी फेस में आप नहीं रख पाएंगे, बेचारे ने बहुत सारे फेस बदले समय समय पर आवश्यकता अनुसार, लेकिन सलमान खान, उसका स्टार्टअप बड़ा हैरत अंगेज है। मैं कभी कभी सोचता था, एक जमाने में पुरानी फिल्में जब देखता तो विश्वजीत कैसे स्टार बन सकता है? उसे कुछ नहीं आता था, उसे नाचना नहीं आता था, उसे अभिनय करना नहीं आता था, उसकी सुंदरता भी बहुत अजीब सी थी, लेकिन वो स्टार था, सुपरस्टार। और वैसे ही अचानक से सलमान खान सुपरस्टार बन, जिसे कुछ नहीं आता, ना कॉमेडी आता है, ना डांस आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन सुपरस्टार बन जाता है और बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। और एक बार नहीं, 3-4 बार बनता है। पहली बार आया, सुपरस्टार बन गया, मैंने प्यार किया है फिल्म आई, 2-3 फिल्में लगातार हिट होती चली गई, सनम बेवफा तक कंटिन्यू हिट होता रहा, फिर फ्लॉप, फिर दोबारा क्लिक करता है हम आपके कौन, उसके बाद कुछ फिल्मों तक चलता है, फिर फ्लॉप, फिर दोबारा से उठ जाता है, दबंग आती है और स्टार बन जाता है। आज आपके पास एक स्टार है, उसका नाम है दबंग, है ना? ये हमारा नायक है कि नहीं? आज हम इस नायक के साथ, कौन सा, ये क्या, कौन है जिसके लिए इन्होंने एक डायलॉग बोला था, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ठीक है? डायलॉग्स को छोटी सी चीज मत समझना। अगर कोई डायलॉग चलता है, अचानक से हिट हो जाता है, लोग गानों को भी अजीब अजीब तरह से प्रस्तुत करने लगे ना। अभी गाना आ गया उसी की फिल्म में, फेविकॉल, खूब जम के चल रहा है, सब लोग खूब सुन रहा है। तो इसके पहले मुन्नी बदनाम हुई, इस तरह का गाना आ गया था, गाने आते चले गए, लेकिन हमको ये नायक मिलते चले गए। और हमने शुरुआत की दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की टिकड़ी से, और खत्म किया हमने ला करके शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की टिकड़ी पर। अब नायिकाओं भी बात कर लो ना, महिलाएं नाराज हो जाएंगी, लड़कियां नाराज हो जाएंगी, सभी लोग नाराज हो जाएंगे। विमेंस एरा नायिकाएं, अब आपको इस मामले में मैं आपको खासियत बता दूं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पुरुषों से पहले महिलाओं ने अपना आधिपत्य और वर्चस्व जमाया। पहला सुपरस्टार भारत को मिलने में बहुत लंबा समय लगा। उसे पहला सुपरस्टार मिलता है 70 में, राजेश खन्ना के रूप में, लेकिन पहली सुपरस्टार उसे मिल जाती है 35 में ही, 1935 में, देविका रानी के रूप में, द फर्स्ट लेडी इंडियन सिनेमा की ग्रेटा गार्डो। हिंदी सिनेमा में पब्लिक केवल देविका रानी को देखने के लिए जाया करती थी, और खास तौर पर उसे देखने के बाद कहती थी, अरे बिना भौं की हीरोइन, क्योंकि वो आईब्रोज बना करके आती थी। उन्होंने भारत में आईब्रोज बनाने का फैशन दिया फर्स्ट टाइम, और उनका प्रभाव वो टैगोर के परिवार से थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से थी, और बहुत पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। उनकी कई फिल्में अंग्रेजी में भी हैं, आप देखिएगा, कर्मा
उनकी बड़ी फेमस फिल्म है जिनमें उनका 1.5 मिनट लंबा स्मूच सीन था, एक स्मूचिंग का अपने पति सुधांशु रॉय के साथ, जिसके बाद भारत में सेंसर बोर्ड भी आ गया। ये मत समझिए कि ये सब अभी हो रहा है, तब भी हो रहा था, बहुत कुछ था। और हकीकत ये है कि इंडियन सिनेमा को अगर किसी ने लीड करना पहली बार शुरू किया था तो वो किसी पुरुष ने नहीं, नायक नायिकाओं के पक्ष में एक हीरोइन ने लीड किया, वो थी देविका रानी, जिसने अपने स्टारडम का पूरा फायदा लिया और बॉम्बे टॉकीज जैसी एक स्टूडियो का निर्माण किया, जिसने अशोक कुमार, मधुबाला, दिलीप कुमार ऐसे बड़े बड़े नायक नायिकाओं को जन्मा। ये थी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके बाद दूसरा दौर आता है हमारी नायिकाओं का, सेकंड दौर, और वो हमको कब मिलता है? वो हमें मिलता है ठीक 50 के दशक में। और उस वक्त तिकड़ी बन जाती है, जैसे नायकों की थी तिकड़ी, वैसे ही तिकड़ी हमको नायिकाओं मिलती है। वो 3 नायिकाएं आपको में से कोई याद कर सकता है 50 के दशक की वो 3 महान नायिकाएं? गुड, वैजंतीमाला, सुरैया, बहुत सारे। लेकिन 3 महान नायिकाएं वो हैं जिन्होंने भारत की 3 सबसे खूबसूरत फिल्में दी, जिसमें से एक का डायलॉग इन्होंने सुनाया कि हर रात 3 बजे ट्रेन गुजरती है और मेरे दिल से होकर। मीना कुमारी। एक्चुअल भारतीय फिल्मों में भारतीय नारी का आदर्श चेहरा मीना कुमारी ने गढ़ा। निजी जिंदगी में वो पक्की शराबी थी और बड़ी फ्लर्ट भी थी, लेकिन एक अभिनेत्री होने का देखो जो सबूत होता है वो मीना कुमारी देती थी। शराब भी पिया हुआ है, फ्लर्ट भी किया हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है सिर पे पल्लू जाता है। हकीकत में अगर आप कल्पना में कभी सीता के बारे में सोचेंगे तो मीना कुमारी से ज्यादा खूबसूरत फेस नहीं लगा पाएंगे। जैसे वो ज्योति कलश छल के गाना गाते हुए वो तुलसी के वो क्यारी के चारों चक्कर काटती है तो आपको लगता है हाँ आपकी मदर भी ऐसी तो थी। कितना फिल्मों की दुनिया कितनी खूबसूरत थी। हम लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिनेमा से सीखना चाहिए, उनमें आध्यात्म एक बहुत बड़ा गुण होता है। सिनेमा को अगर आप देखना सीख लो ठीक से तो आपको फिर दुनिया के कोई शास्त्रवास्त्र पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सिनेमा बहुत है अपने आप में, एनफ है। और कुछ तो फिल्में माइलस्टोन है, जैसे पाकीज़ा इन्होंने बताया। इंडियन ब्यूटी को समझने के लिए आपको पाकीज़ा देखनी चाहिए। आर्किटेक्ट उसका देखो, उसके कॉस्ट्यूम्स देखो। और आपको खास बात मैं बता दूं कि पाकीज़ा फिल्म के जो कॉस्ट्यूम्स थे और जो ज्वेलरी थी वो भी खुद मीना कुमारी ने ही डिजाइन किए थे। बहुत अच्छी डिजाइनर भी थी, बहुत अच्छी शायरा भी थी, पोएट्री भी बहुत अच्छी किया करती थी, बहुत अच्छी नर्तकी भी थी, बहुत अच्छी अभिनेत्री भी थी। ये सारी चीजें मीना कुमारी के साथ थी। एक अद्भुत अभिनेत्री। और दूसरी अभिनेत्री जिसे हम सब जानते हैं मदर इंडिया के नाम से, नरगिस। राज कपूर की खोज और हर अभिनेत्री का सपना, हर अभिनेत्री नरगिस जैसी अभिनेत्री बनना चाहती है और एक बार मदर इंडिया जैसा रोल करना चाहती है अपनी जिंदगी। श्री, आप में से कितनों ने मदर इंडिया देखी होगी? बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में मदर इंडिया सबको देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे भारत का चेहरा प्रस्तुत करता है जिसकी नायिका राधा यानी जो मदर इंडिया है वो अपने बेटे बिरजू को सिर्फ इसलिए गोली मार देती है क्योंकि वो उस फिल्म के खलनायक, कन्हैया लाल ने उसमें रोल किया था खलनायक का, लाला है, वो जो राधा की इज्जत लूटना चाहता है उसकी बेटी को यानी अपने दुश्मन की बेटी को उसका राधा का सगा बेटा उठा करके ले जाना चाहता है। राधा उसे कहती है मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। वो कहता है तुम मुझ पे गोली नहीं चला सकती क्योंकि तुम मेरी माँ हो। और राधा उस वक्त डायलॉग में कहती है नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन राधा पूरे गांव की बेटी है, पूरे गांव की लाज, सॉरी रूपा पूरे गांव की बेटी है, पूरे गांव की लाज है। मैं बेटा दे सकती हूं, लाज नहीं दे सकती। और वो अपने बेटे को गोली मार देती। कर्तव्य की, उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारी की इतनी खूबसूरत सी मिसाल। किसके प्रति जिम्मेदारी? एक मां और बेटे की जिम्मेदारी को उसने नहीं निभाना उचित समझा। उसने इस बात को ज्यादा महत्व देना समझा उचित कि समाज